कैसे हैं सभी लोग। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी, पिछले वीडियो में हमने ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट किया था। उससे भी पहले ह्यूमन बोन्स कंप्लीट किया था। फिर उससे भी पहले हमने क्या कंप्लीट किया था, उससे भी पहले ग्लाइकोलिसिस, ह्यूमन बोन्स, फिर उससे भी पहले हमने ब्लड किया था। हमने इन 3 चीज़ों में मास्टरी की। आज हम किस चीज़ में मास्टरी करेंगे? आज हम मास्टरी करेंगे, जो टॉपिक है हमारा, कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच हम कंप्लीट करेंगे, अच्छे से करेंगे कंप्लीट। मॉर्फोलॉजी भी कंप्लीट करेंगे, एनाटमी भी कंप्लीट करेंगे। बस एंड तक वीडियो को देखना। बाकी चलो हम वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले हमें कॉकरोच का थोड़ा पता होना चाहिए। कॉकरोच होते कैसे, किस कलर के होते, कितना साइज़ होता है उनका, पहले हम वो देखते हैं। मैं आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में पहले लिख के ही रखता हूँ ये चीज़। देखो, सबसे पहले हमें कॉकरोच जो होता है ना, कॉकरोच देखो, कॉकरोच कैसा होता है, तुमने घर पे अपने देखा होगा, सिंक से निकलते हैं या किचन में ज़्यादातर होते। वो कॉकरोच कैसे होते हैं, तुमने देखा है कभी, नोटिस किया उनको? एक बार आज जाना, अगर समर होगी, आज जाना, आज देखना कॉकरोच कैसे होते हैं, तुम्हें पता चलेगा। कॉकरोच जो होते हैं ना, कॉकरोच वो बड़े, मतलब हमें लगता है बहुत गंदे होते हैं। हाँ, गंदे तो होते हैं वो। देखो, किस किस कलर के मैंने तेरे को बताए। ब्राउन होते हैं, ब्लैक बॉडी होते हैं। ज़्यादातर हमने जो देखे ना कॉकरोच, या तो वो ब्राउन होते हैं या तो वो ब्लैक होते हैं। देखा है ना, कॉकरोच ज़्यादातर हमने वही देखे। मैं आपको यहाँ पर साइड से आपको इधर पे एक इमेज भी बताऊंगा, इमेज भी दिखाते जाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा एक अच्छा सा विजुअलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये ब्राउन और ब्लैक बॉडी आप यहाँ पर देख लो कैसे होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्लास क्या होता है इनका, क्लास क्लास क्या है इनका, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉकरोच को क्या कहते हैं, कीड़े कहते हैं ना, कीड़े। कीड़े को क्या इंग्लिश में कहते हैं, इंसेक्ट। इंसेक्टा क्लास होता है इनका, इंसेक्टा। इनका फाइलम क्या होता है, ये 4 पैरों पे चलते हैं। इनका होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा। अब उसके बाद हमने देखा है कि ब्राउन और ब्लैक ही हमने देखा है, लेकिन आपको पता है कि ब्राइट येलो कलर की भी होते हैं, रेड कलर की भी होते हैं, ग्रीन कलर की भी होते हैं, लेकिन वो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट साइड से। ठीक है, अब साइज़ क्या होता है इनका, ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है नीट में। बाई 4 इंचेस टू 3 इंचेस तक हो सकता है इनका साइज़। मतलब वो कितना हो गया, 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर, याद रखो आप। ठीक है, ऐसे रखो, याद देखो, 0.6 सेंटीमीटर है ना, 0.6 सेंटीमीटर याद रखो। अब 7.6 कैसे रखिए, 0 के बाद याद है 7, 6 के बाद क्या आता है 7, 7 और 6 लगा दो इधर, 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ईजी हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर तक। नॉकटर्नल ओमनिवर्स होते हैं। देखो, पहले सबसे पहले आपको पता है ओमनिवर तो पता है क्या, जो घास भी खाते, घास भी जो खाते हैं, जानवरों को भी जो खाते हैं। ठीक है, नॉकटर्नल हो गया जो दिन में सोते हैं, दिन में सोते हैं, रात को जाग कॉकरोच, रात के टाइम में, मतलब ये नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल इन द सेंस कि वो दिन में सोते और रात को जागते। मतलब तुम्हें कॉकरोच का ओवरव्यू तुम्हें समझ आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पे। चलो मॉर्फोलॉजी पे चलते हैं। अब हम करते हैं मॉर्फोलॉजी की बात। मॉर्फोलॉजी में देखो क्या होता है, कॉमन स्पीशीज जो हमें कॉकरोच के पाए जाते हैं, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ठीक है, पीए पाए जाते हैं। जो इनका साइज होता है वो होता है 34 से 53 लॉन्ग होते हैं, विद विंग्स जो एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन। ये खाली मेल्स में होता है। ठीक है, तो मतलब पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, इसका साइज हो गया 34 से 53 लॉन्ग होते हैं, विद विंग्स एक्सटेंडेड बियॉन्ड टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। अब जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है, जो बाहर का स्केलेटन होता है, वो किसका पाया जाता है, वो स्काइटेनियस का पाया जाता है। प्लेट्स किसके पाए जाते हैं, इनको स्केलीट्स कहते हैं। इनके पास जो प्लेट्स होते हैं उन्हें स्केलीट्स कहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। सेगमेंट मीन्स उनको ऐसे लाइन टाइप होते हैं और डिविजिबल होती है। इसको डिवाइड कर सकते हैं हम उसको, डिविजिबल होती है। और डिविजिबल कितने में होती है, वो डिविजिबल होती है 3 रीजन्स में। 3 रीजन्स, एक तो है हेड, एक है थोरैक्स, एक है एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ये जो तीनों चीज़ें होती है ना, ये कवर्ड होती है एक हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से, जो ब्राउन होता है कलर का। आपने देखो ना, कॉकरोच को ऊपर से ब्राउन होता है कलर। ठीक है, ब्राउन होता है वो कलर में, वो एक्सोस्केलेटन होता है, वो जो हार्ड होता है और काइटेनियस का होता है। ई सेगमेंट जो एक्सोस्केलेटन का होता है, उसमें एक प्लेट्स, इसमें हर एक में, मतलब ये तो सपोज ये कॉकरोच है, ये इसमें एक प्लेट्स टाइप लगी होती है। ये प्लेट्स होती है जो होती है स्केलरीड्स की बनी हुई। ठीक है, स्केलरीड्स की बनी होती है, स्केलरीड्स। वो पढ़ा था, स्केलरीड्स पढ़ा था हमने, वो जो गोवा में होते हैं वो स्केलरीड्स होते हैं, स्टोन टाइप। अब यहाँ पर स्केलरीड्स नहीं, यहाँ स्केलरीड्स है, टी लगाओ। ठीक है, अब बॉडी कवर किससे होती है, हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से, जो ब्राउन होता है कलर में। और जो इनका जो सेगमेंट होता है ना, ईच सेगमेंट जो होता है, उनको एक, उन पे एक प्लेट्स लगी होती है, उन पे प्लेट्स लगी होती है, जो जिन्हें हम कहते हैं कि स्केलरीड्स। उन प्लेट्स को कहते हैं, जो हार्ड प्लेट्स होती है उन्हें हम कहते हैं स्केलरीड्स। ठीक है, अब उसके बाद हम ये पढ़ेंगे एक एक करके आराम से, लेकिन उससे पहले तुम एक चीज़ जान लो कि सपोज हम मान लेते हैं कॉकरोच का ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, कॉकरोच का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, देखो 1 2 3 4 4 पार्ट्स आते हैं उसमें, 4 प्लेट्स आती है, ऊपर एक, साइड से 2, नीचे एक। ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं डॉर्सल, क्या डॉर्सल, नीचे वाले को हम कहते हैं वेंट्रल। ऊपर वाला डॉर्सल, नीचे वेंट्रल। जो ऊपर डॉर्सल होता है, डॉर्सल को हम कहते हैं टर्गाइट, क्या कहते हैं, टर्गाइट। वेंट्रल को कहते हैं हम स्टर्नाइट। लेटरल को कहते हैं जो इस साइड से होता है उसको हम कहते हैं प्लीरोन। अब दोहराओ मेरे साथ, डॉर्सल को क्या कहेंगे, टर्गाइट। वेंट्रल को कहेंगे नीचे वाला स्टर्नाइट, और लेटरल को कहेंगे हम प्लीरोन। देखो, ये जुड़े नहीं होते, ये प्लेट्स जुड़ी नहीं होती, इनको एक मेम्ब्रेन जुड़ाती है, जिसे हम कहते हैं आर्थोडियल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। वैसे ये ऐसे, ये जुड़े नहीं होते, ये खुले होते हैं, लेकिन इनको एक मेम्ब्रेन, एक मतलब होता है ना वो, मैं आपको एक ऐसे बताऊंगा आपको, ये खुले है, ये प्लेट्स खुली है। ठीक है, इनको जुड़ाने का काम, इनको जुड़ाने का काम, इधर एक मेम्ब्रेन लगी होती है जो इन चारों चीज़ों को जुड़ाती है, उसे हम कहते हैं आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन या आर्थोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ऐसे समझो आप, ये मैंने इधर बनाई है 4 प्लेट्स, 1 2 3 4।
ये जो ना, ये जो मैंने ये चार बनाई है, ये ऐसे साइड से जो हुक दिया है, जो प्रोवाइड किया, हुक प्रोवाइड किया जिसने पकड़ने के लिए, इसको हम कहते हैं आर्थोडियल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो चार प्लेट्स होती है, इनमें क्या होता है, जो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, वो भी एक मसल से जुड़ा होता है। ऐसे वो मसल से जुड़ा होता है, वो ऐसे मसल से जुड़ा होता है, जो ऊपर वाली मसल और नीचे वाली मसल को होल्ड करके रखता है, उसे हम कहते हैं टर्गोस्टिर्नल मसल। क्या? टर्गोस्टिर्नल मसल। एक बार मैं क्लियर तरीके से लिख देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आएगा। टर्गोस्टिर्नल, टर्गोस्टिर्नल मसल, ठीक है, टर्गोस्टिर्नल मसल, ठीक है। आ गया ये समझ? अब हम चलते हैं कि बारीकी से हम पढ़ते हैं हेड को क्या है, हेड के बारे में, फिर पढ़ेंगे थोरैक्स, फिर पढ़ेंगे एब्डोमेन। फिलहाल हम पहले पढ़ते हैं हेड के बारे में। हेड पे जाने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि बॉडी सेगमेंट्स के बारे में। देखो, बॉडी सेगमेंट्स एम्ब्रियो के टाइम और एडल्ट के टाइम, एडल्ट के टाइम और एम्ब्रियो के टाइम, देखो पहले आती है तीन चीज़ों में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जैसे हमने बोला बॉडी सेगमेंट तीन में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। एम्ब्रियो में अगर देखेंगे हेड कितने सेगमेंट्स में होता है, 6 में। फिर एडल्ट में हो जाता है एक टाइम में, हेड एक ही बन जाता है। थोरैक्स में कितने सेगमेंट में होता है एम्ब्रियो में, 3। एडल्ट में भी 3 होता है। एब्डोमेन कितना होता है, 11, इसमें होता है 10। 11 और 10, फिर टोटल मिला के यहाँ पर जब एम्ब्रियो का देखते हैं 20 सेगमेंट्स आते हैं, और इसमें एडल्ट में आते हैं 14 सेगमेंट। फिलहाल तुम 14 रखो सेगमेंट्स याद, किसके, एडल्ट के, और एब्डोमेन में एम्ब्रियो के रखो 20 सेगमेंट्स याद, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें याद करना होगा 6 1 करो याद, ये ज़रूर याद करना है। थोरैक्स का सेम ही रहता है एडल्ट और एम्ब्रियो में, एब्डोमेन का ज़्यादा होता है, 11 होता है एम्ब्रियो में, एक कम हो जाता है 10। 6 में हेड 6 हो जाता है, फिर एक हो जाता है एडल्ट में, एक सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 20 और 14 सेगमेंट्स। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, हेड के बारे में। देखो, हेड सबसे पहले क्या होता है, एक कवरिंग होता है और एक माउथ पार्ट भी होता है उसमें। एक तो कवरिंग होता है और माउथ पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हेड होता है, हेड ये बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम फ्रॉन्स कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहेंगे, वर्टेक्स। क्या? ऊपर वाले को वर्टेक्स कहेंगे, साइड वाले को जीना कहेंगे, जीना जीना, और क्लाइपियस कहेंगे नीचे वाले को। देखो, माउथ पार्ट जो होता है वो अटैच होता है क्लाइपियस से। किससे? जो माउथ पार्ट होता है वो अटैच किससे होता है, वो होता है क्लाइपियस से अटैच, ठीक है। क्लाइपियस से अटैच होता है। अब तुमने याद रखा, वर्टेक्स ऊपर वाला साइड का जीना, फ्रॉन्स आ गया ऊपर वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन आ गया फ्रॉन्स, ऊपर वाला आ गया वर्टेक्स, साइड से आ गया जीना, ठीक है। याद रखो वीजी, ठीक है, वीजी पहले आएगा वर्टेक्स, फिर आएगा जीना, ठीक है। फिर ऊपर बीच वाला जो पोर्शन आएगा वो फ्रॉन्स है, और माउथ पार्ट किससे अटैच होता है, वो होता है क्लाइपियस से अटैच। हमें बेसिकली माउथ पार्ट पढ़ना क्यों है, बाइटिंग और च्यूइंग के लिए। माउथ पार्ट किस लिए होता है, उसको बाइटिंग के लिए होता है और च्यूइंग के लिए होता है। आप पहले देखते हैं माउथ पार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं, लैब्रियम, लैबियम, हाइपोफेर्निक्स, मैक्सिला और मैंडिबल। अब आती है बात लैब्रियम की। लैब्रियम, आप तुम्हें आर से रखो याद, रेडियो, रेडियो में क्या होता है, एंटीना। एंटीना किस तरीके, किस तरफ से होता है, ऊपर, ऊपर तरीके से, मतलब अपर लिप, अपर लिप, अपर लिप। लैबियम, लैबियम, लैब्रियम जब ऊपर हो जाएगा, लैबियम क्या हो जाएगा, लोअर लिप। हाइपोफेर्निक्स, फेर्निक्स, हाइपोफेर्निक्स, 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 इसमें हाइपोफेर्निक्स क्या होता है, वो टंग होती है, ठीक है। इसमें हाइपोफेर्निक्स क्या होती है, वो होती है टंग। फिर आता है मैक्सिला, मैक्सिला सेंस, उससे मैक्सिला हमें पता है, और मैंडिबल हमें पता ही है। मैक्सिला जो होता है उसमें सेंसरी पल्प होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, और मैंडिबल होता है वो लोअर जॉ होता है, उसमें काइटिनियस टीथ होती है, ठीक है। काइटिनस टीथ होती है। अब ये चीज़ समझ आ गई। लैब्रम आर रेडियो, रेडियो में क्या होता है, एंटीना। एंटीना किस तरीके से होता है, किस तरफ होता है, ऊपर, मतलब अपर लिप। लैबियम हो गया नीचे वाला, हाइपोफेरेक्स हो गई टांग, मैक्सिला मैंडिबल हमें पता है, मैक्सिला में सेंसरी पल्प प्रेजेंट होते हैं। मैंडिबल में क्या होता है, वो लोअर जॉ होता है, हमें पता है मैंडिबल लोअर जॉ होती है, और उसमें क्या होता है, काइटिनियस टीथ होती है, ठीक है। उसके बाद तुम याद रखना, जो लोअर लिप होती है ना, लैबियम, उसको भी हम सेकंड मैक्सिला कहते हैं। अगर पूछेंगे ना सेकंड मैक्सिला किसको कहते हैं, वो लोअर लिप को कहते हैं, क्योंकि उसमें भी सेंसरी पल्प प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं डायग्राम के थ्रू में तुम्हें बताता हूँ। देखो, मैं तुम्हें वो साइड से फोटो भी दिखाऊंगा, वो कैसा है, पहले एनसीईआरटी की। फिलहाल तुम ये देखो डायग्राम में, ऊपर जो होगा ये लैब्रम है, लैब्रम, लैब्रम नीचे वाला हो गया लैबियम, लैबियम, मैंडिबल हो गई साइड से, हाइपोफेर्निक्स हो गया ये टांग इसका, ये हो गए हमारे दो मैक्सिला, ठीक है। और अब तुम्हें एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये तुम्हें डायग्राम देखोगे तुम इस साइड से, तुम्हें वो समझ आ जाएगा। अब देखो, तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये कॉकरोच है। अब ये कॉकरोच का मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये जो है ना, ये चीज़, ये लैब्रम है, लैब्रम, ये लैब्रम, ये जो लंबा दिख रहा है ना तुम्हें, लैबियम है पीछे वाला, लैबियम लोअर लिप, लैबियम लोअर लिप। ये जो ऊपर है ये मैक्सिला है, ये जो है ये मैंडिबल है। उसके बाद ये कंपाउंड आया है, ये ऑसिलियस है, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई। ये भी मैं तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम दोनों में इधर पे दिखा रहा हूँ, वो देख लो तुम, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे, अब हम देखते हैं हेड की पोजीशनिंग कहाँ पर होती है, ठीक है। हम पहले पोजीशनिंग, अब देखो पोजीशन जो है, पोजीशन होता है हाइपोग्नाथस। हाइपोग्नाथस, हाइपो मतलब नीचे, ग्नाथस मतलब जॉ, नीचे होता है इनका जॉ। पोजीशन क्या होता है, नीचे जॉ के, हाइपोग्नाथस, नीचे जॉ के, 90 डिग्री एंगल पर फोल्डेड होता है ये सब, ठीक है। अब जो एंटीना, इसमें आता है एंटीना। एंटीना, एंटीना क्या होता है, एंटीना हो गया ये जो मैंने इधर डायग्राम में बनाया, इसको कहते हैं एंटीना। तुम्हें मैं ऐसे समझाता हूँ, एंटीना क्या होता है। एंटीना तुमने देखा है, गाड़ी पे भी एंटीना होता है, रेडियो में भी एंटीना। वो किस लिए होता है, पहले सबसे पहले समझो, वो सेगमेंटेड होता है एक पेयर में। वो किस लिए हमें लगता है, एंटीना किस में लगता है, मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना, कैसा एनवायरनमेंट है उसको मॉनिटर करना। इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जब सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो गए तभी जाके वो मॉनिटर कर सकता है। आगे समझ, ईजी है। अब उसके बाद आती है आइज। आइज दो किस्म की होती है, सिंपल और कंपाउंड। जो सिंपल होती है इनमें दोनों होती है, सिंपल भी और कंपाउंड भी। सिंपल क्या होता है, सिंपल को हम ऑसिलस कहते हैं, ऑसिलस कहते हैं। वो जो वेस्टिजियल होता है, ये जो होती है ये इधर, ये ऑसिलस, ऑसिलस ये वेस्टिजियल होती है, ठीक है। कंपाउंड आती है इन पे,
इनमें कंपाउंड आती है जो एक पेयर होती है। क्या कंपाउंड क्या हो गया, जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स के जुड़ने से बनता है उसको कंपाउंड। यूनिट क्या होता है कंपाउंड आई का, उसको कहते हैं ओमेटिडिया। 2000 ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं एक एक आई में, इन ईच आई में कितने प्रेजेंट होते हैं ओमेटिडिया, 2000। मतलब एक आई में कितने होंगे 2000, दूसरे आई में 2000, ठीक है, ओमेटिडिया होते हैं। अब इसका जो विजन होता है वो कैसा होता है, मोजाइक। मोजाइक विजन क्या होता है, ये एक इमेज को 1000 टुकड़ों में बांटते हैं, मतलब हर एक पार्ट में एक एक आपको इमेज दिखेगी, फिर उस छोटे छोटे पार्ट से एक बड़ी इमेज क्रिएट होती है, ठीक है, उसे मोजाइक विजन कहते हैं। ये छोटी छोटी इमेज बनती है, बड़ी इमेज, फिर छोटे छोटे इमेज से बड़ा एक इमेज फॉर्म होता है। हर एक सेगमेंट, हर एक पार्ट में छोटी छोटी इमेज बनती है, फिर एक बड़ा, तुमने वो देखा होगा टीवी स्क्रीन पे, तुमने मूवीज में देखा, वो छोटी छोटी इमेज होती है सबकी, छोटी छोटी, फिर छोटी छोटी बन के एक बड़ी इमेज बनती है, उसे मोजाइक विजन कहते हैं, ठीक है। फिर इमेज होती है इनकी एपोजिशन होती है, नॉन ओवरलैपिंग होती है। ज्यादातर नॉक्टर्नल एनिमल्स में क्या पाई जाती है, ब्लरी इमेज, लेकिन ये इनका एक खास केस है जिनमें एक इनकी इमेज एपोजिशन बनती है और नॉन ओवरलैपिंग बनती है, ब्लर नहीं आती है इसमें भी, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। ये देखो तुम्हें ऑस्लिस मैंने इधर बता दिया, कंपाउंड आई भी बता दिया, एंटीना भी मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं किस पे, अब हम चलते हैं थोरैक्स पार्ट पे, ठीक है। अब आती है बात थोरैक्स की। 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है, देखो। अब पहले सबसे पहले 3 सेगमेंट में होता है, ठीक है, 3 सेगमेंट होते हैं थोरैक्स के, ठीक है। अब देखो सबसे पहले थोरैक्स में पाया क्या क्या जाता है, उसमें एक तो विंग्स पाई जाती है, एक तो लेग्स पाई जाती है। जो विंग्स और लेग्स होती है, विंग्स जो होती है वो 2 पेयर की होती है, लेग्स एक पेयर ऐड कर दो 3 पेयर की। विंग्स में क्या क्या आता है, 4 लिम्ब आता है और हाइंड लिम्ब आता है, ठीक है। ये चीजें ओवरव्यू होगी। अब थोरैक्स में क्या क्या आता है, थोरैक्स में आता है प्रोथोरैक्स ऊपर, मीजो बीच में, मेटा नीचे। प्रो ऊपर, मीजो बीच में, मेटा नीचे। प्रोथोरैक्स में देखो विंग्स नहीं होती प्रोथोरैक्स में, और इसमें एक होता है प्रो नोट्रम कवरिंग होती है, प्रो से ही पता चला प्रो नोट्रम कवरिंग होगी इसमें। और उसमें क्या होता है, उसमें ये एक देखो एक डायग्राम मैंने इधर बनाया यहाँ पर। सबसे पहले उसको प्रेजेंट होता है कोक्शा, फिर उसमें आता है ये जो छोटा गोल होता है उसको कहते हैं ट्रांसजेंटर। उसके बाद आता है हमारा जैसे होता है फीमर, टिबिया, टेंसस, क्लॉ, और ये हो गया एरोलियम, ये होगी इसकी टांग, ठीक है, इसकी टांग है। इसकी लेग में क्या होता है, लेग्स मैंने बताया 3 पेयर्स की होती है, 3 पेयर्स की होती है। देखो एक लेग के पेयर का एक में क्या क्या आता है, पहला हो गया कोक्शा गोल कलर का, उसके बाद वो छोटा नीचे गोल आता है उसको ट्रांसजेंटर कहते हैं, जिसे हमें पटेला था, इनको ट्रांसजेंटर है। फिर आता है फीमर, हम सेम, फिर आता है टीबिया सेम, फिर आता है हमें था टार्सल्स, इनको है टांसस। टांसस जो है वो टांसस जो हमारे इधर पे इनको है, ये 5 सेगमेंट है, इनको 5 सेगमेंट में कितने 5 सेगमेंट है टांसस के। टांसस के कितने 5 सेगमेंट, हमारे में कितने थे, हमारे में 7 थे, इनको कितने हैं 5, ठीक है 5। फिर आता है क्लॉ, क्लॉ, उसके बाद आता है एरोलियम। एरोलियम किस लिए लगता है, एरोलियम लगता है इनको चढ़ने के लिए, वैक्यूम क्रिएट करता है जिससे चढ़ते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ होगी, मतलब तुम्हें लेग समझ आ गई। अब आता है मीजोथोरैक्स। मीजोथोरैक्स में और मेटाथोरैक्स में विंग्स होते हैं। मीजोथोरैक्स में जो होती है वो बड़ी विंग होती है, उसको हम 4 विंग्स कहते हैं, 4 विंग्स कहते हैं। उसको हम टेगमीना भी कहते हैं या इटाइट्रा भी कहते हैं, टेगमीना भी कहते हैं या इटाइट्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेगमीना और इटाइट्रा। इटाइट्रा ये होती है थिक होती है, काइटेनियस होती है, डार्क होती है, किसके लिए लगती है, प्रोटेक्शन किसके लिए, नीचे वाली विंग्स के लिए, हाइंड विंग्स के लिए प्रोटेक्शन करने के लिए जरूरत लगती है। अब नीचे मेटाथोरैक्स, मेटाथोरैक्स मतलब नीचे, नीचे सबसे पहले होती है हाइंड विंग। ये होती है थिन होती है, मेम्ब्रेनस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। किस लिए लगती है, उड़ने के लिए, किस लिए लगती है, उड़ने के लिए। अब मैं वापस एक बार ये करता हूँ, रिवाइज कराता हूँ। थोरैक्स में क्या होता है, प्रो ऊपर, मीजो बीच में, मेटा नीचे। प्रो में क्या होता है, कोई विंग नहीं होती, इसमें होता है प्रोनाट्रम कवरिंग होती है, और एक टांग के कितने पेयर्स होते हैं, टांग कितने होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं टांग, और ईच सेगमेंट में एक एक पेयर होता है, मतलब इस सेगमेंट में एक पेयर होगा, ठीक है। अब जो टांग होती है इसमें सबसे पहला क्या आता है, कोक्शा, कोक्शा, कोक्सा, कोक्सा, ठीक है, आएगा कोक्सा, पहले आएगा कोक्सा, फिर हमें पटेला होती है, इनको क्या है ट्रांसजेंटर, फिर हमारी तरह सेम फीमर, फिर टिबिया, फिर हमें कितने टार्सल्स होते हैं, टार्सल्स, इनको है टांसस, टेंसस, TANSUS, हमें क्या है टार्सल्स, हमें टार्सल्स कितने थे 5, इनको कितने 5 सेगमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 गिन सकते हो। फिर आता है क्लॉ इनको, फिर आता है एरोलियम। एरोलियम किस लिए लगता है, चढ़ने के लिए, ठीक है, क्लॉ, और फिर आता है एरोलियम, ठीक है। अब आते हैं मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। मीजोथोरैक्स में भी विंग्स होती है, मेटा में भी होते हैं। मीजो में बड़ी विंग होती है जिसको हम 4 विंग्स कहते हैं। 4 विंग्स को हम टेगमीना भी कहते हैं या टाइट्रा भी कहते हैं। ये किस लिए होती है, बड़ी होती है, थिक होती है, काइटेनियस होती है, डार्क होती है, और ये किस लिए लगती है, प्रोटेक्शन किसके लिए, हाइंड लिम्स के, हाइंड विंग्स के लिए। जो हाइंड विंग होती है मेटाथोरैक्स में, वो क्या होती है, वो थिन होती है, मेम्ब्रेनस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और वो किससे लगती है, होती है फ्लाइट के लिए। आई होप ये समझ आया होगा आपको। अब हम चलते हैं एब्डोमेन पे। एब्डोमेन पे हेड भी हो गया हमारा, थोरैक्स भी हो गया, अब हम चलते हैं एब्डोमेन पे। अब आती है बात एब्डोमेन। एब्डोमेन में होते हैं 10 सेगमेंट। अभी आ गया मेल, ये हो गया फीमेल, 8 9 10, 8 9 10। अब एनल स्टाइल होता है मेल में, एनल क्रिकी होता है फीमेल में, लेकिन एनल क्रिकी दोनों में होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी। देखो एनल स्टाइल बस मेल में होता है, लेकिन जो एनल क्रिकी होता है वो बोथ होता है, फीमेल में भी और मेल में भी। जो एनल स्टाइल होता है ये एक पेयर होता है, एक पेयर है, अनसेगमेंटेड है, अनसेगमेंटेड है, और प्रेजेंट किस में है, ये नाइन्थ में है, 9th सेगमेंट पे प्रेजेंट है, ये है ना 9th, इसमें प्रेजेंट है एनल क्रिकी। ये एनल क्रिकी है, सॉरी एनल स्टाइल जो है ये है 9th सेगमेंट पे प्रेजेंट, एनल स्टाइल जो है वो 9th सेगमेंट पे। अब ये एनल क्रिकी भी एक पेयर है, लेकिन ये सेगमेंटेड है, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, सेगमेंटेड है, और ये प्रेजेंट किस पे, ये प्रेजेंट है किस पे, ये 10th सेगमेंट पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये हेल्प किस लिए करता है, एनल स्टाइल करता है हेल्प किस में, कॉपुलेशन में, मेटिंग में, और
ये जो इसमें है एनल क्रिकी होता है, एनल क्रिकी में क्या होता है, इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सिंपल था एब्डोमेन की बात। अब आते हैं हम किस में, जेनिटल पाउच में, जिसको जेनिटल चैम्बर भी कहते हैं। चल हम उसको डिस्कस करते हैं अब। बात जेनिटल पाउच की, जिसे या तो हम जेनिटल चैम्बर भी जिसे कहते हैं। फीमेल में चैम्बर कितनों से मिलता है, कितने सेगमेंट से बनता है, 3 सेगमेंट से मिलके फीमेल चैम्बर बनता है। देखो 7th 8th और 9th वाले सेगमेंट से बनता है फीमेल चैम्बर। जो फीमेल चैम्बर होता है वो यहाँ पर लिखा है 7th 8th प्लस 9th, किस साइड से, वेंट्रल साइड से, जिसे हम टर्गा भी कहते हैं, ठीक है। जो 7th वाला चैम्बर, जो 7th वाला सेगमेंट होता है वो लार्ज होता है और बोट शेप का होता है, ठीक है। फिर जाके ये जो चैम्बर होता है, ये चैम्बर जो बन गया हमारा 7th प्लस 8th प्लस 9th सेगमेंट से वेंट्रल साइड में, टर्गा जिसे कहते हैं हम, उसमें 7 जो मैंने बताया लार्ज होता है, बोट शेप होता है। फिर इस चैम्बर के फर्दर होता है, फर्दर पार्ट जो होता है, देखो चैम्बर सपोज बन गया हमारा ये, अब इसका होता है एंटीरियर पार्ट और आता है पोस्टीरियर पार्ट। अब ये जो एंटीरियर है, एंटीरियर चैम्बर का, उसमें क्या क्या होता है, उसमें ओपनिंग होती है किसकी, फीमेल गोनोपोर की, स्पर्मेथिका होता है और होता है कोलेटल ग्लैंड्स। पोस्टीरियर में क्या होता है, पोस्टीरियर में होता है गोनोफोफाइसिस, ठीक है। अब आते हैं मेल की बात। मेल का जो चैम्बर होता है वो बनता है 9 + 10 सेगमेंट से, ठीक है, जिसे हम टर्गा कहते हैं, जो डॉर्सल साइड से होता है। 9th वाला जो सेगमेंट होता है उसे स्टर्ना कहते हैं, जो वेंट्रल साइड से होता है, ठीक है। अब ये जो चैम्बर होता है मेल का जैसे फीमेल का हमने रखा था एंटीरियर पोस्टीरियर, वैसे ही मेल का भी है, एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है। मेल में एंटीरियर में होता है एनएस और पोस्टीरियर में होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या और होता है साथ में फेलोमियर्स, ठीक है। ये समझ आ गया, ये हो गया जेनेटल पाउच और जेनेटल चैम्बर है, ये क्लियर हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करो, जिनको चीज़ें ज़रूरत है, जिनको वीडियो ज़रूरत है, बस शेयर करो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में।